हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज है 3.5। मैंने टेक्सचुअल क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिखा है, मैं वर्बली रीड करता हूं। सवाल कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि एक जोड़ा इक्वेशंस का दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस का। हमें इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो मेथड्स के जरिए से हमें इसको सॉल्व करना है और लाजमी तौर पे हमारा जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। पहले हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कॉमा वी गेट। बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पहले ही सीख चुके हैं। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का नाम रखता हूं मैं फर्स्ट और इस इक्वेशन का नाम रखता हूं मैं सेकंड। मैं दो में से मुझे एक इक्वेशन को लेना है, वहां पे मुझे x या y का वैल्यू निकालना है, फिर उसको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। मैं करूंगा काम, मेरी मर्जी है, मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले लूं या मैं सेकंड इक्वेशन को ले लूं, यहां पे मेरी मर्जी है। मैं लूंगा फ्रॉम इक्वेशन, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा वी गेट। तवज्जो है बच्चों? yes, मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। इसमें मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे x का वैल्यू निकालना है या y का वैल्यू। चलिए मान लेते हैं मैं x का वैल्यू निकालता हूं। तो अगर मुझे x का, तो इसके साथ अभी 8 भी है, 8x वहीं पे रहेगा, 9 अपनी साइड में है, 5 वाली y वाली टर्म को मैं राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करूंगा। ये प्लस 5y था, ये हो जाएगा माइनस 5y। मेरी कोशिश होनी चाहिए, मुझे खाली यहाँ पे क्या रहना चाहिए, x। तवज्जो अच्छा है? यस सर। अब मैं करूंगा काम, x के साथ जो 8 मल्टीप्लाई है ये इधर होके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ज़रबी वाला जब इधर चला जाता है वो डिवाइड होता है। x निकलेगा बराबर 9 माइनस 5y अपने ही साइड में है, 8 डिवाइड चला जाएगा। ये मुझे बच्चों क्या निकला, ये मुझे निकला वैल्यू ऑफ x। ये क्या निकला मुझे, वेरी गुड, ये निकला मुझे वैल्यू ऑफ x। अब मैं इसी वैल्यू ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करूंगा इस सेकंड वाली इक्वेशन। निकाला है मैंने फर्स्ट से, सब्स्टिट्यूट करूंगा सेकंड में। मैं लिखूंगा अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड कॉमा वी गेट। जिस इक्वेशन से मैंने ये निकाला है उसमें मुझे सब्स्टिट्यूट नहीं करना, दूसरी वाली में। अगर मैंने सेकंड से निकाला होता मुझे फर्स्ट में इसको सब्स्टिट्यूट करना था, लेकिन मैंने इसको फर्स्ट से निकाला तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा सेकंड वाली में। तो सेकंड इक्वेशन को एक बार आप उतार दो। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तवज्जो है बच्चों, जहां x है मुझे वहां इसका वैल्यू लिखना है। तो 3 इंटू x के बदले मुझे लिखना है 9 माइनस 5y डिवाइड बाय 8 प्लस 2y अपना ही इज इक्वल टू 4। तवज्जो है बच्चों? यस सर। अब इस 3 से मुझे मल्टीप्लाई देना है 9 माइनस 5y को। यस सर। इनटू ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, यहां पे न्यूमरेटर को होता है न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को होता है डिनोमिनेटर के साथ। इसका मतलब ये सब यहां पे 3 डिवाइड बाय 1 है, तो 8 को होगा 1 के साथ, 3 को होगा 9 माइनस 5y के साथ। 3 9 are 3 9 are 27, 3 9 are 20 माइनस 3 5 are 15। तवज्जो है बच्चों? यस सर। 3 5 are 15 और साथ में रहेगा y डिवाइड बाय 8 1 are 8। वेरी गुड, 8 1 are 8। ठीक है बच्चों, प्लस 2y ऐसे प्लस 2y इज इक्वल टू 4। वेरी गुड। जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे बच्चों, तो अभी हम करेंगे काम, यहां पे ये वाला क्रॉस कर देंगे। 4 के साथ अभी कुछ नहीं करना है, इसके नीचे अगर 2y के नीचे कुछ नहीं है तो समझो 1 है। तो 27 माइनस 15y को 1 के साथ करेंगे, वो निकलेगा 27 माइनस 15y, क्योंकि 1 के साथ जिसको भी करते हैं वापस निकल जाता, नंबर हमें वापस मिल जाता है। प्लस रखना है बीच में, 8 2 are 16 और साथ में y, क्योंकि 8 2 are 16 और y डिवाइड बाय, फिर डिनोमिनेटर को कर रहा है डिनोमिनेटर के साथ, 8 1 are 8। वेरी गुड, इज इक्वल टू 4।
तवज्जो है बच्चों। Yes, sir. अब यहाँ पे लाइक टर्म्स दो है 15y और 16y, एक को माइनस दूसरे को प्लस, प्लस माइनस माइनस, Minus. तो 16y से 15y काटो, एक y, तो 27 माइनस 1y को लिखने की जरूरत नहीं है। जब 1 किसी का कोएफिशिएंट होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 16y में 15y काटो तो एक y बच गया, डिवाइड बाय Plus वो भी प्लस वाला, बिल्कुल प्लस वाला बड़ा है, वेरी गुड, इज इक्वल टू 4। अब ये वाला क्रॉस कर देंगे, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है बच्चों समझो 1 है। जब मैं 27 प्लस y को करूंगा वहां पे वापस निकलेगा 27 प्लस y, फिर इज इक्वल टू फिर दूसरे कोने को 8 4 आर 32। तवज्जो है बच्चों। अब मैं करूंगा काम, y निकलेगा बराबर 32 अपने ही साइड में है, 27 इधर प्लस था इधर चला जाएगा तो माइनस 27, y निकलेगा बराबर 32 में 27 तो 5, लेकिन वो भी प्लस 5। इसका मतलब है एक सॉल्यूशन मुझे निकला, 5 इज द आंसर। इसका मतलब है एक वेरिएबल मुझे निकला, ये मेरा 5 निकला। अब तवज्जो, अब मैं दूसरा वैल्यू अब कैसे निकालता हूं, इसी को पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में, अब मेरी मर्जी है, अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं फर्स्ट में पुट करूं सेकंड में, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक वेरिएबल निकलेगा मैं लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में ही पुट करते हैं, या इवन की मैं इधर भी कर सकता हूं पुट, किधर थर्ड, इसको मैं नाम दे सकता हूं थर्ड, इधर भी मैं पुट कर सकता हूं, आपकी मर्जी। चलिए थर्ड में ही पुट करता हूं इन इक्वेशन थर्ड, कामा हुई गेट। थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y डिवाइड बाय 8, यही है बच्चों। Yes, sir. वेरी गुड, x निकलेगा बराबर 9 माइनस 5 इनटू y के बदले y में 5 निकला, वेरी गुड, डिवाइड बाय 8। तवज्जो है बच्चों। Yes, sir. x निकलेगा बराबर, मैथ में पहले ज़रब होता है उसके बाद माइनस या प्लस होता है, तो 9 ऐसे ही रहेगा, 5 5 आर 25 डिवाइड बाय 8, तो x निकलेगा बराबर 25 में निकालो 9, वहां पे लेके 16, लेकिन वो भी माइनस 16 डिवाइड बाय 8, 8 1 आर 8 2 आर, x निकला -2, x निकला -2। तो इसका मतलब है बच्चों मुझे दोनों सॉल्यूशन आ गए, आगे Yes, sir. वेरी गुड। इसका मतलब है देयरफॉर x निकला मुझे -2 कामा y निकला मुझे 5, यही है। Yes, sir. अब एक मेथड, लेकिन सवाल कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक मेथड मैंने की, मैंने कौन सी मेथड की, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो सॉल्यूशन आ गए, x निकला -2 y निकला 15। अब मैं लिखूंगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मैं वो मेथड करता हूं, उस मेथड के लिए मैं फिर से नोट करता हूं इक्वेशन 2, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये है मुझे इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये है मुझे इक्वेशन सेकंड। तवज्जो है बच्चों। Yes, sir. लेकिन याद आपको रखना है जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं मुझे लाजमी तौर पे अपने इक्वेशंस को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। जब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करता हूं तो उस टाइम मुझे जरूरी नहीं है, कांस्टेंट टर्म अभी मुझे इस साइड में थी, राइट हैंड साइड में, लेकिन जब मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करनी है मुझे इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करता हूं। तो समझो 8x प्लस 5y ऐसे ही 8x प्लस 5y माइनस 9 आएगा इधर तो -9 इज इक्वल टू इधर कुछ नहीं तो 0, ये मेरी इक्वेशन थर्ड बन गई, यानी कि इससे मेरी थर्ड बन गई, किससे, फर्स्ट से। इसको भी मैं ठीक करता हूं सेकंड वाली को, 3x प्लस 2y, 4 इधर आएगा तो -4, उधर कुछ नहीं बचा तो 0, ये मेरी हो गई 4, ये होगी मुझे अब इसके बदले, यानी कि फर्स्ट से बन गई थर्ड और सेकंड से बन गई फोर्थ। अब मेरी इक्वेशंस दो ये है। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं उसके लिए फार्मूला है, आप x को कैसे निकालते हो और y को, हालांकि मैं वो फार्मूला प्रूव ही कर चुका हूं, लेकिन फार्मूला से बेहतर है कि मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊं जहां पे आपको फार्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको ऐसे बोला था जब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करनी होगी आप लिखो x और डिवाइड बाय इज इक्वल टू y और डिवाइड बाय, और कांस्टेंट टर्म के लिए 1 और डिवाइड बाय। समझ में जो आगे बात। अब आपको क्या कर रहा है क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैं आपको समझाऊंगा। आपने x लिखा, आपको x निकालना है, x वाली टर्म पे आपको हाथ रखना है, छुपाया, उधर क्या बच गई, y वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म, इनको क्रॉस कर दो, इनके कोएफिशिएंट्स को 5 into -4, आपको क्या करना है बच्चों, 5 into -4, ऐसे कौन सा 5 into -4, फिर इनको 2 into -9, माइनस डालना है बीच में, 2 into -9, 2 into -9, तवज्जो है। यस सर। अब आपको करना है काम, अब आपको निकालना है बच्चों y वाली टर्म। अब आपको y वाली टर्म पे हाथ रखना है, ऐसे रखा, अब इनको आपको क्रॉस करना है, x वाली टर्म को और कांस्टेंट टर्म को, लेकिन इधर वाला क्रॉस आपको उल्टा करना है, ऐसे, मैं फिर से छुपा रहा हूं, पहले ऐसे किया था, अब ऐसे करना है, ऐसे, पहले इन दो को बाद में इन दो को, बात आ रही समझ में? यस सर। जब मैंने x वाली टर्म को निकाला, इस पे हाथ रखा, इनको क्रॉस किया, लेकिन पहले इन दो को बाद में इन दो को। अब मैं y वाली टर्म को निकाल रहा हूं, y पे हाथ रखा, ये वाला क्रॉस जो है y वाली टर्म के लिए पहले इन दो का होगा, याद रखना है। 3 into -9, वेरी गुड, 3 into -9 और बीच में माइनस, ये मैं फार्मूला बना रहा हूं, असल में फार्मूला है, लेकिन अगर आप ऐसे याद रखोगे कोई फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या काम किया, y वाली पे रखा 3 into -9, अब 8 into -4, 8 into -4। अब कांस्टेंट टर्म, जब कांस्टेंट टर्म को निकालना है तो कांस्टेंट टर्म पे आप हाथ रखो, वहां पे x वाली टर्म और y वाली टर्म बच गई, यहां पे फिर से सिंपली क्रॉस, 8 into 2, वेरी गुड, 8 into 2 माइनस, यानी कि जब आपने ऐसे हाथ रखा, 8 into 2, 3 into 5, 3 into 5, तवज्जो है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, हमारी इक्वेशंस हो जाएगी। x निकलेगा बराबर 5 4 20 -20, माइनस बीच माइनस माइनस प्लस, 2 9 18 हो गया प्लस 18, तवज्जो है। यस सर। y वाली के लिए इसको सॉल्व करो, 3 9 27 -27, माइनस माइनस प्लस, 8 4 32, वेरी गुड, 1 डिवाइड बाय कांस्टेंट टर्म, 8 2 16 माइनस 3 5 15, तवज्जो है बच्चों। यस सर। x निकलेगा बराबर, एक को प्लस है दूसरे को माइनस, 20 से उतारो 18 तो -2, तवज्जो है। y निकलेगा बराबर 27 से निकालो 32, 5 लेकिन प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू a, 16 में 15 a। अब मैं करूंगा काम, ये तीनों टर्म आपस में बराबर है, मैं इस वाली टर्म को भी रखूंगा इसके बराबर, इस वाली टर्म को भी इसके बराबर, सीधी सी बात है। जब तीनों बराबर है तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर। अब मैं अलग करूंगा, मैं लिखूंगा टेकिंग x डिवाइड बाय -2, ये भी है 1/1 के बराबर, और y डिवाइड बाय 5 जो है वो भी है 1 डिवाइड बाय 1 के बराबर। अब इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा, x 1 x इज इक्वल टू 2 1 -2, y 1 y इज इक्वल टू 5 1 5। तो इसका मतलब है यहां पे भी मुझे सेम आंसर आ गया, x निकला मुझे -2, y निकला मुझे 5। यहां पे भी देखो x -2 y 5, यहां इस मेथड से भी x निकला -2 y निकला 5। अब एक सेकंड के लिए रुक जाओ, एक सेकंड के लिए, अब मैं देखूंगा मेरे सॉल्यूशंस करेक्ट आ गए, इस मेथड से भी वही, इस मेथड, अब मैं देखूंगा आया whether the solutions are correct or not, जो मैंने सॉल्यूशंस निकाले आया ये सही है या गलत है। जरा यहां पे कहीं पे ट्राई करते हैं, एक सेकंड में। मेरी गिवन इक्वेशन है 8x + 5y = 9, 8 into x के बदले x निकला था मुझे -2 + 5 into y कितना निकला था 5 = 9। अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर निकला देन माय सॉल्यूशंस आर करेक्ट। जरा ट्राई करते हैं, एक सेकंड के लिए रुक जाओ। 8 2 -16 + 5 5 25 = 9, 25 से निकालो 16, वहां पे निकला 9, वो भी प्लस वाला क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, 9 = 9। मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर माय सॉल्यूशंस आर करेक्ट। क्लियर हो गया बच्चों अच्छी तरह?